Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. This is Nida and today I am bringing you एक बहुत ही different सी video. So आज की जो video है it's going to be kind of like a heart to heart session where I'm going to open up to all of you guys और मैं कुछ बातें अपनी share करूँगी with all of you. The purpose of this is to make you guys understand what's going on. Also बस मेरा दिल करा था कि मैं आके थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूँ, थोड़ा सा शेयर करूँ, थोड़ा सा ओपन अप करूँ. सो एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा दाएं बाएं शाएं नहीं मारूंगी. आई एम गोना डायरेक्टली गेट इनटू द मेन पॉइंट. सो आई बेसिकली स्टार्टेड गेटिंग इनटू ब्लॉगिंग बैक इन 2016 काइंड ऑफ. उस वक्त मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं थी, मैं फेसबुक पे एक्टिव थी. मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, छोटा सा ग्रुप था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया. एंड आई डिड नॉट रियली नो मेकअप मच बैक देन माई सेल्फ, बट आई वॉज डूइंग मेकअप का बिजनेस. वो करते करते मुझे खुद भी शौक चढ़ा और मैंने अपने लिए भी चीज़ें ख़रीदना शुरू की. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. खैर मोस्ट ऑफ यू डू नो, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, कि हाउ आई स्टार्टेड. बट या सो मैंने वो उस छोटे से ग्रुप से स्टार्ट लिया एंड करते 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 मैं इंस्टाग्राम पे 2018 में ऑफिशियली मूव ऑन की, जिसमें मतलब मैंने ये सोचा कि यार अच्छा अब मैंने ना इसको एज अ प्रॉपर प्रोफेशन लेके चलना है और इसको इंस्टाग्राम पे मैंने अपने आप को प्रमोट करना है. सो दैट हैपेंड इन 2018. सो दैट वाज आई थिंक जनवरी ऑफ 2018. उसके बाद मैंने उसको इंस्टाग्राम सीरियस लेना शुरू किया. फिर इवेंचुअली मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, इस पर भी कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट करना शुरू की. बीइंग अ प्लस साइज, ग्रोइंग अप बीइंग अ प्लस साइज, मैंने सारी उम्र में बहुत सी बातें सुनी हैं जिसमें बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगी क्योंकि तुम मोटी हो. एंड शायद इस पॉइंट को मैंने अपने साथ पकड़ के लेके चली कि यार यू नो व्हाट, मैंने इस हालत में, इस हालात में होते हुए कुछ कर दिखाना है, लोगों को प्रूव करनी है कुछ बातें एंड अपना नाम बनाना है और दिखाना है कि यू नो लुक्स, आपका कद, आपका वेट, आपकी रंगत, ये चीज़ें जो है ना, दे डोंट डिफाइन हु यू आर. आपकी ये बातें मैटर नहीं करती इन द लॉन्गर रन, बिकॉज अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उस चीज़ को अचीव. और मैं इसी मकसद से इस क्या कहते हैं जर्नी पे निकल पड़ी और चल पड़ी और बस रवाना रही. एनीवेज मैंने सीखा, जो लोग मुझे शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, और अगर आप मुझे पुराना नहीं भी जानते तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और आप मेरी पुरानी पोस्ट्स को खोल के देख सकते हो. एंड आई बिलीव आई हैव कम अ लॉन्ग वे. मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने फेलो ब्लॉगर्स से सीखा, कुछ खुद मतलब अपनी रिसर्च से, अपनी प्रैक्टिस से मैंने सीखा, ग्रो किया. आई डू फील कि मैंने अपना टैलेंट और अपना स्किल सेट ग्रो किया. जहाँ मुझे ब्लेंडिंग की अलफ बे पे नहीं पता थी, आई फील लाइक कि आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन दैट आज, बिकॉज यू नो आई प्रैक्टिस्ड, आई वर्कड हार्ड फॉर इट. सो एनीवेज इस साल के स्टार्ट में मैंने अपने आप को एक कुछ सर्टन गोल्स दिए, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर तक ये होना शुरू हो गया था कि यू नो माई ब्लॉगिंग लाइफ हैज़ बिकम वेरी मोनोटनस. देयर इज़ नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट. आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस. कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं यूट्यूब पे आई वॉज पोस्टिंग वीडियोज़ बट मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हो रही थी. मैं आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ब्रांड्स को टारगेट कर सकूँ. And it's not about the free stuff, it's just that I wanted to get that recognition के जो जिसके लिए मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया था. I was growing followers wise, लेकिन I never felt कि you know as a मतलब you know एक इसको as a career लेके चलने के लिए आपको ब्रांड्स के साथ काम करना पड़ता है, आपकी एक अर्निंग स्टार्ट. तो वो मुझे it never seemed to be happening anytime soon for me. And it was really matlab I'm not the sort of person who would come here and talk about it much. My close friends knew, my close friends especially from the blogging world, they knew, and I started telling them कि you know what, 2020 is the year that I'm gonna give to myself. इस साल में अगर मैं कुछ कर गई तो कर गई, अगर ना किया
तो this is it. My love for makeup will never stop, that's obvious, because I do it for myself. वो मैं करती रहूँगी, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन लेके या इसको एज अ करियर लेके या इसको ब्रांड्स को टारगेट करना, मोनेटाइजेशन के लिए परेशान होना, ब्रांड्स के साथ डील्स करने के लिए वो करना या ऑडियंस बढ़ाना, ये सब कुछ मैं छोड़ दूँगी. आई एम गोइंग टू मेक माई अकाउंट प्राइवेट. आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ. और बस मैं छोड़ दूँगी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई करियर एनी मोर. आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस ओवर इट एनी मोर, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस करना शुरू कर दिया था. Then 2020 स्टार्टेड और मैंने ये माइंड में अपने सेट कर लिया था. माई फ्रेंड्स वर लाइक नहीं यार ऐसे नहीं करो, आएगा तुम्हारा टाइम भी आएगा एंड दिस एंड दैट. एंड आई फेल्ट लाइक कि पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा क्या होगा. आई फेल्ट आई वॉज फेलिंग इन प्रूविंग माई पॉइंट कि ठीक है मेरी ऑडियंस ग्रो कर रही थी, बट बात तो वहीं की वहीं थी कि people were like brands were still not finding my work good enough. They were still just looking at the fact कि हाँ यार ये मोटी बंदी कैमरे के सामने आके सिर्फ whatever she's doing she's just doing it. And it was kind of really demotivating and I did feel bad for myself. I did feel कि जिंदगी बस रुक जिधर है उधर ही रुक गई है. Anyway, so in 2020 I was like बस ठीक है ये साल है. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. I gave it my best. I was on the verge of quitting. I was almost done. And I was like, you know what? This is it. Corona happened. Everybody knows how that worked out for everyone. बीच में मेरे थोड़ा सा क्लाइंट्स वाला सीन अच्छा होना शुरू हुआ तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, ब्लॉगिंग ना सही, I'll be doing clients, तो चलो at least I'm starting to make money out of it. And then Corona happened. As you all know, clients scene सारा off हो गया. पाकिस्तान से यहाँ मेरा PR तो वैसे अब नहीं आ सकता था because of all that. तो पाकिस्तानी brands के साथ मेरे थोड़े से ties obviously cut off हो गए. International brands के साथ मेरा कोई सीन था नहीं. And then when my mom came, she wasn't well, तो मैं थोड़ा सा उनके साथ busy थी. But still, I was like, you know what, I will still push myself this year ताकि मैं अगले साल जब शुरू हो 31 दिसंबर को जब मैं सारा कुछ अपना क्लोज अप करूँ तो मुझे ये दुख ना रहे कि I could have still tried this year. So I was trying and you guys are like you guys have seen that. आप लोग इस बात के गवाह हो कि मैंने कोशिश की and I was working with my camera, I was working with my full setup and everything. इन सारे setup को सिर्फ set करने में मुझे वो आधा घंटा लग जाता है to put up my lights and my camera and everything. ठीक है, तो I was doing all of that. And then I started, but I knew in my heart that nothing is gonna work out for me because Fair. Then slowly I kind of started getting contacted by people in Malaysia. PR scene थोड़ा सा यहाँ पे on हुआ. Milani happened. मज़े की बात, yeah, sorry, let me take you back a little. मज़े की बात, मुझे पिक्सी का PR आता था internationally, वो मुझे आना बंद हो गया. I was not receiving पिक्सी का PR anymore. So I was like, you know what, that one brand, international brand, जो कि सबको PR भेज देता है, they're not sending me PR anymore. Gerard Cosmetics, they sent me an email कि they've removed me from their PR because हालात जो भी कोरोना की वजह से हैं and they cannot cater to international people anymore. So I was one of those who got removed from their PR list. They said that my code will still work with them, but I'm not going to get my PR credit or all that anymore. I'm not gonna lie, I was super bummed because, as I said, I've been working hard for this and suddenly to realize कि जो finally थोड़ा बहुत I was working with brands, that's also gone, dusted. So it did bum me out a little. But then anyways, Sigma Beauty has rejected my application to become an affiliate about 8 times, I think. I've lost count even. So I was like, I'm not even going to try with them anymore. मतलब इतना बुरा मेरा काम है शायद कि they don't even want me on their affiliate, like not their PR or anything, on their affiliate program. So anyways, all of this was happening साथ साथ. And then
कुछ लोकल मलेशियन ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया. And I was like, okay, chalo, I can work with those brands this year. Then Milani happened. Again, it was with them like through Malaysian channel. He hai wo. The brand itself did not contact me. लेकिन it's like क्योंकि मलेशिया में डील ही मिलानी के साथ वो PR firm करती है, तो it's kind of the same thing. Then Fenty happened. Obviously that made me extremely happy. थोड़ा सा मेरे दिल में जो है वो एक को कहते हैं ना कि it gave me a little hope कि you know it's not as bad, it might be working out. My I quit वाला जो part था ना, it kind of started going in reverse. थोड़ा सा I started feeling कि नहीं यार, शायद कुछ तो है, अब कुछ तो जिंदगी में अच्छा हो रहा है. But then something happened, and maybe it's not a huge thing for you guys, but I cannot explain how happy it made me. Because if you know me, you'd know that there is this one specific brand that I am crazy about. And it's not even a lie कि I'm crazy about them. Like Fenty is huge, but इतनी खुशी मुझे उस पे भी नहीं थी. I was like extremely happy, लेकिन इतनी खुशी मुझे उस पे भी नहीं थी जितनी खुशी मुझे आज जब ये आया है तो हुई है. So I don't know if you guys can clearly see what it says here, but I'm gonna open up what's inside this on my Instagram, not here. But I'm finally on their PR list. I'm finally recognized by them. I got an email from them and they told me that they like my work and they want me on their PR list and they are sending me more stuff. But वो अभी थोड़ा सा delay है उसमें. But anyways, I wanted to do this video with all that stuff. लेकिन वो उससे पहले ये आ गया तो मैंने कहा कि चलो I have to show you guys. Today since morning I've like been just holding this and I've been so excited. I don't know if you guys can see, ठीक है? But this finally happened. If you want to know what's inside this, head over to my Instagram. I'm gonna unbox this tonight on my IG stories. And yes guys, I'm not quitting anymore because now I know what I'm doing is going finally in the right direction. The only main purpose of me making this video today is, I don't know मैंने कितनी बिललियाँ दाएं बाएं मारी हैं. मैंने एक शॉट में पूरा किया है, मैंने कोई कट शट्स नहीं किए हैं. I don't even know if I'm gonna edit this इस तरह properly, but I just wanted to come here and tell you guys कि give it your best, keep trying. वो दिन आएगा, मेरे लिए आया, आप लोगों के लिए भी आएगा. It will happen for you. It happened for me. It will happen for you guys as well. क्योंकि I quit, this whole thing became into I quit giving up on me. I am not gonna give up on myself anymore. I'm gonna push myself to work even more harder now, and I'm gonna push myself to become even better than what I am today, because I feel like Allah Ta'ala ने मुझे दिखाया है कि मेरी worth है, and what I'm doing is I'm doing something right somewhere. That's why this happened. So alhamdulillah, and thank you guys for always supporting me. I'm sorry I'm not at my best all the time. I'm not very regular with my content, but I'm gonna try my level best to be even more and more and more active and push out as much good content as I can, because obviously without you guys none of this would have been possible. I never lost hope in you guys, but it's just that I lost hope in my own self, my content, my worth. I just felt कि मैं जो भी कर रही हूँ उसका कोई मायने नहीं है, because I was not getting anywhere. I thought कि मेरा talent या मेरे skills इतने अच्छे या इस काबिल ही नहीं है. But
आफ्टर दिस आई थिंक मेरा जो बाकी भी गोल्स हैं 2020 के वो अचीव हो या ना हो, आई डोंट केयर. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांटेड एंड इट हैपेंड. एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट द फ्री स्टफ. इसके बाद मुझे ना भी उनकी तरफ से कुछ आए तो आई एम नॉट गोना बी अपसेट, बट द फैक्ट कि दे नोटिस्ड मी and they thought that my work is like worthy enough for them, that is what matters, and that is what excites me the most. So anyways guys, that's it. I'm not gonna go on more. मैं इसको इससे भी छोटा रखना चाहती थी, but yeah, anyways, thank you so much guys for watching this. This was just a one-on-one heart to heart with you guys, just to tell you guys it happened for me, it'll happen for you. Never ever stop believing in yourself and never give up, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि जब anything can happen. I love you all. Take good care of yourself. Allah Hafiz.